आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर एक इंडियन के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है और वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। इंडिया में ज़्यादातर लोग अपने सेविंग्स को एफडी, आरडी, रियल इस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट उनकी वेल्थ को ग्रो करने का सबसे बढ़िया वे हो सकता है। यही वजह है कि इंडिया में वेल्थ क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड बाकी डेवलप कंट्रीज से स्लो है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एफडी, गोल्ड, रियल इस्टेट गलत है, पर हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक पर्पज़ होता है। जैसे एफडी सेफ्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते। गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर फिजिकल गोल्ड नहीं, क्योंकि जब आप बेचने जाओगे मेकिंग चार्जेस और जीएसटी तो वैसे ही कट होता है, तो उसके वजह से लॉस में जाओगे। और रियल इस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर इसमें लिक्विडिटी का इशू होता है और इसमें कैपिटल भी बड़ा चाहिए होता है। पर स्टॉक मार्केट ये एक सबसे एक्सेसिबल और हाई रिटर्न ऑप्शन है, जिसमें आप छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे लिक्विडिटी भी होती है। तो चलो मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की एज भी 25 है, दोनों एक अच्छी जॉब भी करते हैं और दोनों 10,000 रुपये महीने की सेविंग्स भी करते हैं। तो राहुल अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है जो ईयरली 6% का रिटर्न देता है, और अमन थोड़ा सीखने समझने के बाद मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और एवरेज रिटर्न 15% कमाता है। अब सोचो 20 साल बाद क्या होगा। राहुल के एफडी का इन्वेस्टमेंट लगभग 40 लाख तक पहुंचता है और अमन के स्टॉक का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करीब 1.5 करोड़ बन जाता है। तो देखो, एक ही सेविंग्स अमाउंट है, एक ही कंट्री है, लेकिन सोच अलग थी। राहुल सेफ खेलता रहा, लेकिन अमन ने अपने पैसे पे थोड़ा रिस्क लेके पैसों को पैसे कमाने दिया। तो आज हम ऐसे ही 3 बड़े रीजंस पे बात करेंगे कि क्यों हर एक इंडियन को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला तो है इन्फ्लेशन को बीट करना। जैसे कि सबको पता है, आज के 1000 रुपये की वैल्यू 10 साल बाद 1000 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और एफडी, आरडी जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। एग्जांपल के लिए बात करो तो अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है और एफडी, आरडी भी लगभग 5-6% ही रिटर्न दे रही है, तो आपके पैसे की रियल टर्म्स में परचेसिंग पावर कम हुई है, ना कि बढ़ी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट से आप 12, 15 या कभी कभार 20% तक का भी एवरेज रिटर्न कमा सकते हो, जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनना। इंडिया में अभी तक सिर्फ 10 से 12% लोग ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उसमें से भी कई लोगों के अकाउंट तो बंद पड़े हैं। मतलब 90% लोग अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट, एफडी या गोल्ड में लगाते हैं। अगर कंपेयर करें यूएसए से, तो वहाँ पे अराउंड 55 से 60% लोग मार्केट से जुड़े हैं। यूरोप में भी देखा जाए तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन लगभग 45 से 50% के आसपास है, और यही वजह है कि वेस्ट में नए नए इनोवेशंस भी ज़्यादा हैं और जॉब क्रिएशन भी बहुत फास्ट है, क्योंकि वहाँ का इन्वेस्टिंग कल्चर ही वैसा है। सोचो, अगर इंडिया में भी अपने पॉपुलेशन के हिसाब से इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन 50 से 60% होता है तो क्या होगा। हर एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर को ईजिली फंडिंग मिल जाएगी। पर इससे होगा क्या? जब ऐसे ही ज़्यादा लोग इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होंगे, जिनके पास आइडिया है, एनर्जी है, सिर्फ पैसे नहीं है। पर ज़्यादा परसेंट में लोग अगर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो होगा ये कि ज़्यादा इंडस्ट्री क्रिएट होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा जीडीपी भी होगा। मतलब इससे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप नेशन बिल्डिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो बट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो मार्केट के ज़रिए तो कर ही सकते हो। तीसरा पॉइंट है पर्सनल वेल्थ क्रिएशन। स्टॉक मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का भी बेस्ट तरीका है। एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको 15 से 20% एवरेज रिटर्न मिले, तो आपके 20 साल में आपके 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लस तक ग्रो हो सकता है। और आप देखो, इंडिया में जितने भी छोटे बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से जुड़े हैं। तो वेल्दी माइंडसेट पैसे कमाने के साथ साथ अपने पैसों को भी काम पे लगाता है। और ऐसे ही आप सब भी आज से ही सीखना शुरू करें और इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। तो कंक्लूजन यही है कि इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो और आप भी फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, तो अभी से मार्केट के बारे में सीखना स्टार्ट करो। और हाँ, मार्केट रिस्की ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप सही नॉलेज और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिक्योर कर सकते हो, और आपका एक छोटा सा कदम आपकी और इंडिया की तरक्की का हिस्सा बन सकता है। तो ये एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ में मैं स्टॉक मार्केट को डिटेल में कवर करूँगा, और आगे चल के हम म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, क्रिप्टोज़ और दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पे भी बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।